अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। जी हाँ, हमारा जो कुकिंग कंपटीशन है ये हम फाइनल राउंड में आ चुके हैं। फर्स्ट राउंड में हमने कहा था कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी मर्ज़ी से रेसिपी होगी और उसके बाद हमने सेकंड राउंड जो किया तो सेकंड राउंड में हमारे जजेस ने इनको रेसिपी दी, टेंशन दी, प्रेशर कुकर नहीं दिया बल्कि प्रेशर दिया, जिनसे प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बल्कि हमारे पार्टिसिपेंट की सिट्टी गुम हो गई। उसके बाद हमारा आ गया है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में शेफ़ जो हैं वो इनकी रेसिपी की प्रेजेंटेशन चेक कर रहे हैं, इनका टेस्ट चेक कर रहे हैं, इनको टाइम दे रहे हैं, उनको बहुत ही लिमिटेड टाइम दे रहे हैं, जो कि देखते हैं कि शेफ़ जो इनको टाइम दे रहे हैं उस टाइम पे ये बना सकती हैं अपनी रेसिपी या नहीं। जो शेफ़ की बनाए हुए टाइम पे रेसिपी रेडी कर लेगा तो वो होगा विनर। और विनर को क्या मिलेगा? विनर को मिलेगा 50,000 रुपये का कैश प्राइज़। तो देखते हैं ये कैश प्राइज़ कौन लेके जाएगा। और हमारे साथ हमारी आज की मेहमान हैं। हम आज हमारे शो की जो जीनत बनी है वो हेल्पर कुक की CEO हैं, लेकिन इनके दिल में जो है वो हेल्प ऑफ एवरीवन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमना ज़िया की। आमना ज़िया जब कोई हार मान जाता है तो आमना ज़िया वहाँ जाकर कहती हैं, उठो, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा खेल बाकी है। और इनके अंदर एक ऐसा इंजन लगा हुआ है जो दूसरों को धक्का देके आगे बढ़ाती हैं और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। इनका कहना है कि दूसरों की मदद करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आमना ज़िया से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है, क्या कर रही हैं इस वक्त? तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ ये ज़बरदस्त शो देख के और इसकी माशाल्लाह से जिस तरह से आपने किया है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, जितना अच्छा लेके चल रही हैं, तो बहुत अप्रिशिएबल बात है। उसके बाद हमारे जज हैं जो कि रोज़ाना हमारे पार्टिसिपेंट को टेंशन देते हैं, भाई आज ये बनाना है। इन्होंने सेकंड राउंड में जो दिया है ना, कभी करेले, कभी टिंडे, कभी लौकी। शुक्र है इनको हम पे थोड़ा सा रहम आया और इन्हीं ने कहा चलो अब कुछ मीठा खिला दें। तो शेफ़ आबिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले की तरह मासूम सा। मासूम सा? ये तो हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट से हमें पूछना पड़ेगा कि हमारे जज कितने मासूम हैं। जज मासूम है या हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट मासूम है? सर आज क्या रेसिपी दे रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह, आपने जैसे बताया टाइम पे जो बना लेगा रेसिपी वो विनर है। इससे मुराद क्या है, पहले मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं तमाम व्यूवर्स को। टाइम पे कंप्लीट रेसिपी बना लेगा, जो टेस्ट भी हो उसमें, प्रेजेंटेशन भी हो, तमाम रेसिपी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा हो, ऑन टाइम रेसिपी दे वो विनर है। टाइम से 5 मिनट पहले बना दिया, रेसिपी इनकम्प्लीट है, टेस्ट में, प्रेजेंटेशन में कुछ गैप्स हैं, तो वो विन नहीं कर सकता। वहाँ टाइम मैनेजमेंट सेकंड प्रायोरिटी पे चली जाएगी। तो आज की जो रेसिपीज हैं, रेसिपी देने से पहले मैं आपसे कहूँगी कल की जो रेसिपी थी, तो कल मेरे ख्याल से सुमेरा ने क्रीम को विप करके और वो रेसिपी रेडी कर ली थी। उन्होंने कंडेंस मिल्क डाला था, कॉकटेल डाला था और वो रेसिपी रेडी हो गई थी, जो कि किसी को भी नहीं पसंद आई थी। ना हमारे जो गेस्ट आए थे ना उनको पसंद आई थी, ना आपको पसंद आई। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्योंकि हम तो टाइम भी नोट कर रहे हैं ना, किस टाइम पे आप लोग आ रहे हैं। आपका ये तीसरा राउंड है, ऐसा ही तो है। इसमें तो आपको टाइम पता होना चाहिए कि कितने बजे हमारा शो स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि ऑफ कैमरा जो पहले का टाइम है, सारी चीज़ें हैं, जो प्रेप टाइम हम देते हैं, जजमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन एयर नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि टाइम का और लाइव का टाइम नहीं होता। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम पे बना ली रेसिपी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। बना ली से मुराद यही नहीं होता कि रोटी आपने रखी जो है 1 मिनट में पलटी, एक साइड से थोड़ी सी पक गई, अंदर से पूरी कच्ची है और ला के दे दी, देखिए मेरी रोटी तैयार है।
वो तो जब खाएंगे पता चलेगा बनाई है, बनी है या नहीं। वो अगर प्रोडक्ट आपका कंप्लीट फिनिश नहीं है तो वो बना ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का सिर्फ मुराद ये नहीं है कि जितना टाइम आपको दिया गया उसी में ही आपने बना दी। आपका प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, यानी काम करने का तरीके का, टूल को कैसे हैंडल कर रहे हैं। आप ऐसे ही चख रहे हैं वही हाथ वापस डाल रहे हैं, जिस स्पून से चख रहे हैं वही स्पून यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो है टूल्स की सफाई सुथराई, ओवरऑल चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। प्रेजेंटेशन में नॉन ईडेबल चीज़ लगा दी तो रेसिपी जितनी भी अच्छी हो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। और कल की रेसिपी के अंदर आपने देखा में वो फ्लावर वगैरह भी लगे। एग्जैक्टली, तो वो डोमेस्टिक घरेलू लेवल पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो इस चीज़ का हमने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, तो इनका यकीनन आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने मासूम से पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि बड़ी टेंशन में खड़े हुए हैं कि शेफ़ हमें क्या टाइम देंगे, कैसे बनाएंगे। थोड़ी सी बात करते हैं हम अपने पार्टिसिपेंट से। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ज़हरा क्या टेंशन है आपको? अभी तो शेफ़ ने टेंशन दी ही नहीं, लेकिन अभी से इनकी सिट्टी घुम हो रही है। अभी तो टेंशन है कि सर टाइम कितना देंगे, टाइम पीरियड्स। अच्छा, और शेफ़ ने आपको रेसिपी बता दी है? जी। क्या बना रही हैं? ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े। फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड में आने का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। शुरू में बहुत डर लगा, एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो मैं फर्स्ट राउंड जीत गई, उसके बाद सेकंड भी क्लियर हो गया माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह थर्ड की बारी है। इंशाल्लाह अगर 50,000 मिल गए तो क्या करेंगी उसका? वो सोचा जाएगा। अभी तक की सोचा ही नहीं है, यानी कि इरादा ही नहीं है। वैसे अब तो सोच लेना चाहिए, काफी करीब है। काफी इसके बाद एक करीब स्टेप है। और होगा बस। इंशाल्लाह हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। वाओ, 50,000 में हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। हस्बैंड की तो हंसी बंद हो गई। नवाज, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताएं। क्या बना रहे हैं, क्या टेंशन है? और आज तो मुझे लग रहा है कि आप लेट भी आए थे। यस मिस, आज दूसरा कंपटीशन भी था तो डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं। ओके, माइक ऊपर करके बात और कीजिए। जो है आज मैं आगे आ बना रहा हूँ जाइए। मैंगो चीज़ी डिलाइट। मैंगो चीज़ी डिलाइट। यस मिस। अच्छा सर, आज भी शाही टुकड़े आपने दे दिए? कल वाले पसंद नहीं आए थे क्या? हाँ, तो इसलिए आपने शाही टुकड़े मैंने दे बोला दिए। करेले के बाद खाएं, कुछ अच्छा खा लें। थोड़ा गैप रह गया तो मैंने बोला रिपीट कर लें, जो उसमें गैप्स हैं वो इधर कवर हो जाएंगे। रेसिपीज ऑलमोस्ट दोनों की ही सिमिलर हैं। ओके। उन्होंने बनाया था फ्रूट कॉकटेल डिलाइट, ये बना रहे हैं मैंगो जो है मैंगो चीज़ी डिलाइट, डिलाइट। और शाही टुकड़े वही रेसिपी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट राउंड से जब आपने किचन कैसल में रजिस्ट्रेशन करवाई, जब से लेके अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जब मैं आगे तक जाऊंगा, और अभी उम्मीद है 50,000 लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, मगर ये है कि मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया K21 के साथ, किचन कैसल के साथ। वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यादगार रहेगा। चलें, अब देखते हैं कि आप में से कौन जो है वो जीतता है, कौन जज की टाइमिंग पे अपनी रेसिपी तैयार कर लेता है। सर, तो फिर आप इनको टाइम दे दें ताकि इनका टाइम स्टार्ट हो जाए और हम थोड़ी सी अपने गेस्ट से भी गपशप कर लेंगे और आपसे भी गपशप करेंगे। इनका अभी टाइम हो रहा है जो है 6:23 और पूरे 15 मिनट बाद ये रेसिपी दोनों की ही रेडी चाहिए। रेडी से मुराद ये कंप्लीट चीज़ें हो रही हैं। आपकी टेबल पे चाहिए रेसिपी? हाँ बिल्कुल। शेफ की टेबल पे हमें रेसिपी चाहिए। तो 15 मिनट पूरे कब होंगे? पूरे 15 ये मिनट मैं बता दूं, होंगे 38 पे जो है आपने लेकर आनी है इस रेसिपी। 38 पे शेफ की टेबल पे रेसिपी चाहिए। देखते हैं कौन 38 पे रेसिपी रेडी कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट कर लें प्लीज। बिल्कुल। मिस आमना, आप मुझे ये बताएं, हेल्पर कुक आपने नाम क्यों रखा? ये नाम एक्चुअली ये जो कंपनी है मेरी फादर ओन कंपनी थी। ओके। तो मेरे फादर ने अपने ज़माने में, अब उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपने ज़माने में इसको इस कॉन्सेप्ट पे रखा था कि फूड इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते थे, फूड इंग्रेडिएंट्स में, फूड रॉ मटेरियल्स और मशीनरी प्लांट्स। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था अब से तकरीबन 50 साल पहले, 1960 में, मोर देन 60 ईयर हो गए, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी आए इंडस्ट्री लगाना चाहे उसको कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए जाएं, कंप्लीट उसकी हेल्प की जाए, यानी मशीन से लेकर रॉ मटेरियल, कंसल्टेंसी, रेसिपीज़ और फूड टेक्नोलॉजी, हर चीज़। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे ही नाम हेल्पर को रखा गया था। उसके बाद आपका नाम ही हेल्पर कुक नहीं है, बल्कि आप खुद भी लोगों की हेल्प करती हैं।
जब भी मैंने आपकी तारुफ में भी कहा कि आप लोगों की हेल्प किए बगैर नहीं रहती। मेरे ख्याल है मेरे फादर ने ये ट्रेंड डाला था और शायद हम में वो चीज़ आई है। बिल्कुल, ये भी एक हमारे बात, माँ बाप करते बिल्कुल हैं, हमारे और माँ बाप, जो हमारे माँ बाप माशाल्लाह जो जो हमें तरबियत देते हैं, बिल्कुल हमारी वही तरबियत जो है वो आगे बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी शेफ, क्या देख रहे हैं आप? मैं बस प्रोसेसिंग देख रहा हूँ। दोनों कंटेस्टेंट ने माशाल्लाह रेसिपीज़ स्टार्ट कर ली हैं और मोहतरमा अपनी जो है स्लीव्स ऊपर कर लें, ये ना ऑयल में जो है जाएं, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो। मिस आमना, बिजनेस जब आपने शुरू किया तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? हाँ देखिए, मैंने ख़वातीन को जब तक कि वो किसी चैलेंजेस का सामना ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक्चुअली जिस वक्त बिज़नेस में आई थी, अब से 25-26 ईयर्स पहले स्टार्ट लिया था फादर के डेथ के बाद, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरी कोई बिज़नेस एजुकेशन नहीं थी, मेरा कोई एक्सपोजर बिज़नेस इंडस्ट्री में नहीं था। तो डेथ के बाद चूँकि मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं उस वक्त वाहिद मेंबर थी घर की जिसने कंपनी को चलाना था। सही। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि प्रोफेशनल ज़िंदगी के ना मैंने कोई कोर्सेज़ किए हुए थे, ना मैंने किया हुआ था होम इकनॉमिक्स कॉलेज से ग्रेजुएट, जो कि बहुत एक डिफरेंट टाइप की एजुकेशन थी। उसके बाद 8-10 साल मैं हाउसवाइफ रह चुकी थी। तो मेरे लिए बहुत टफ़ था ये कि मैं ऑफिस में बैठूं और मैं कॉर्पोरेट क्लाइंट से बात करूं, मैं अपने यूरोपियन वेंडर्स से बात करूं, तो इट वाज सो डिफ़िकल्ट। और बीइंग अ लेडी आज शायद इतनी मुश्किलात नहीं है जितनी 25 साल पहले थी। बहुत थी मुश्किलात, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब मैं मीटिंग में जाती थी, लोग ये कहते थे ख़वातीन कैसे घर से बाहर निकल आई। मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने शुरू में यही कहा कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की CEO औरत नहीं है। हाँ। आज तो हैं, बट उस वक्त कोई भी नहीं थी। तो आई वॉज द वन के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना बहुत किया। चैलेंजेस का सामना। अच्छा, बहुत मैंने सुना है कि आप एक चॉकलेट पे भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी एक्चुअली पहले हमने हमेशा इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट किए और डिफरेंट चीज़ें की, बट पिछले चंद सालों में जो मुल्क के हालात थे और जो दुनिया के हालात थे, उसकी वजह से हमने सोचा कि हम कुछ चीज़ें लोकल अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट चॉकलेट है, कुकिंग चॉकलेट, जो डेजर्ट्स में यूज़ होती है। और ये इस वक्त मेरे पास बेकरीज मेरे क्लाइंट्स हैं, होम शेफ्स मेरे क्लाइंट्स हैं, रेस्टोरेंट मेरे क्लाइंट्स हैं। तो अब ये मेरा अपना प्रोडक्ट है, मेरी अपनी रेसिपी है। ठीक है, अब हम उन चेहरों की बात करेंगे जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी बुनियाद रखते हैं, इसी तरह से जब हम कोई शो करते हैं तो उसकी बुनियाद होती है हमारे स्पॉन्सर, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर तो हमारा शो है नामुमकिन। जी हाँ, हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर हैं डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। जी हाँ, डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। चाहे इसमें इनकी नरम व मुलायम सी डबल रोटी हो, इनके केक्स हों, इनके कुकीज़ हों, इनके सारे प्रोडक्ट बहुत ही लजीज होते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का ख़ास मक्खन देसी घी कुदरती अज्जा से रवायती तरीक़ों से तैयार किया जाता है। इनका मक्खन जो है वो देसी तरीक़ों से तैयार किया जाता है। इनका अनसॉल्ट बटर है, इनका सॉल्ट बटर है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल जायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और ये बना देता है हर खाने को ख़ास। क्यों? क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। ग्रीन किचन क्लीनर के अगर आप बहुत सारे बर्तन आपके हो गए हैं और आपको धोने में परेशानी हो रही है, चिकने हो गए हैं आपके बर्तन, तो ग्रीन किचन क्लीनर का आप डिश वॉश लीजिए और उससे अपने बहुत सारे बर्तन धो लीजिए। ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे भी है। इनका स्प्रे मैंने ख़ुद भी ट्राई किया है। हमारी जो किचन में मैल जम जाता है, हमारे चूल्हे पे चिकनाई जम जाती है, और हाँ, आपकी बाइक में जो इंजन में जो ऑयल जम जाता है, उसके लिए भी ग्रीन किचन क्लीनर आपका स्प्रे कीजिए। उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कर लीजिए। आपका चूल्हा जो है वो साफ़ हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, आपका किचन भी साफ़ हो जाएगा, आपके कैबिनेट भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है,
ये कुदरती तौर पे नॉन स्टिक है। इसमें अगर आप खाना बना रहे हैं और आपने इसको धोना है, अक्सर ऐसा होता है कि हम नॉन स्टिक बर्तन में जूना इस्तेमाल नहीं करते, तो आप कास्ट आयरन कुकवेयर के बर्तनों में जब आप वॉश कर रहे हैं तो आप इसमें जूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लेयर नहीं उतरेगी क्योंकि ये नेचुरली नॉन स्टिक है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मिल्कीज़ फूड का। जी हाँ, मिल्कीज़ फूड की व्हिप क्रीम है और इनकी डार्क चॉकलेट है, इनकी ब्राउन चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है। और हाँ, बच्चों को, अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते, तंग करते हैं कि मैं नाश्ता नहीं करूँगी, तो आप इनकी चॉकलेट उठाइए, डबल रोटी पे लगाइए और अपने बच्चों को दीजिए, बड़े मज़े से खाएंगे। क्योंकि इनकी चॉकलेट, तो बच्चे तो होते हैं चॉकलेट के दीवाने, तो आप इनकी चॉकलेट डबल रोटी पे लगा के खाइए, खिलाइए अपने बच्चों को, बड़े मज़े से खाएंगे, आपकी भी टेंशन ख़त्म और बच्चों का भी आराम से पेट भर जाएगा। अब हम बात करेंगे मिस आमना ज़िया से। जी मिस आमना ज़िया, कोई ऐसी बात जो आपको रोज़ाना मोटिवेट करती हो, कोई एक ऐसा जुमला जो रोज़ाना आपको हिम्मत देता हो और कहता हो नहीं, अब कल उठ के काम करने जाना है? मेरा ख़्याल है कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी इसी में गुजरी है कि मैं एक ही चीज़ में रहती हूँ कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे काम करना है और जो काम हो गया वो तो हो गया, अब आगे कुछ और करना है। तो मेरे ख़्याल से तो मोटिवेशन यही होती है, और बीइंग अ वुमेन ये होना चाहिए कि हमने कुछ करना है। हमने सिंपल, सिर्फ जो है ना, सिंपल चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को, अपने टैलेंट को, अपनी एजुकेशन को ज़ाय नहीं करना, जो कर सके। और घर में बैठ के हम ज़्यादा ही वो हो जाते हैं, रिलैक्स, बोर होने लग जाते हैं। बहुत सारे कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन घर बैठे भी बहुत कुछ कर रही हैं, उनको मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी कि हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती कि वो बाहर निकलें, बट इवन देन वो कुछ ना कुछ करने की अपने अंदर एक शौक़ और एक वो लगन रखें, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ करती रहेंगी और एक्टिव रहेंगी। मैं समझती हूँ एक्टिव रहना बिल्कुल औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक्टिव होंगे तो हम अपना घर चला सकते हैं ना, अपने घर वालों को देख सकते हैं। अगर हम ही घर में बैठ जाएंगे और फिर कभी कमर में दर्द, कभी पाँव में दर्द, तो फिर हम अपना घर कैसे संभालेंगे? तो इसलिए हमें खुद भी एक्टिव रहना है। जी, दूध उबल चुका है, टेंशन हो रही है, मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगी दूध उबलता हुआ भी दिखा दें कि इनकी प्रेशर जो है, जो हमारे शेफ ने प्रेशर दिया है, वो भी तो नजर आए ना। सर क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, यही देख रहे हैं ना जो मैं देख रही हूँ। यही देख रहा हूँ, साथ में ये देख रहा हूँ जैसे नवाज पीछे वो बिस्किट कर रहा था, तो प्लीज आगे फ्रंट पे ही रह के ज्यादा काम करते हुए हमारे नाजरीन को तो पता चले आप लोग कर क्या रहे हैं, पीछे किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। जब आगे खड़े होके काम करेंगे तो हमारे नाजरीन भी तो देख रहे हैं ना, आपकी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। ये तो फ्रंट फाइटिंग का टाइम है भाई, बैटल ऑफ फाइटिंग इन फ्रंट। तो फाइटिंग हो रही है जी शेफ। मैं देख रही हूँ कि जब मैं अपने गेस्ट आमना ज़िया से बात कर रही थी, सर की जो निगाहें, हमारे जज की जो निगाहें, वो मुसलसल हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट की तरफ हैं कि क्या करूँ मैं, किसकी चीज़ें नोट करूँ, किसको बाहर निकालूँ। ये देखें, अभी भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी अभी भी इनकी नज़रें दिखाएं कि इनकी नज़रें कहाँ हैं। बस वो, क्योंकि हमें एक प्रोफेशनल बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना होता है कि वर्किंग स्टाइल क्या है, कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है सब, और करते हुए कौन से ऐसे गैप्स हैं जो माइनर हैं बेशक, मगर हाथ में जो हो रहे टिश्यू हैं, लेके काम कर रहे हैं, टिश्यू के रेजे गिर रहे हैं, वो हमारे जज खाएंगे। और उसी टिश्यू से हाथ वाथ पहले पहुंच लिए हैं। जब भी तो ये कहते हैं कि मैं मासूम हूँ, कभी करेले खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ। बेटा इस टिश्यू को रख दें, क्योंकि इसी से चूल्हा साफ किया था ना। हाँ, तो इसको हाथ में लेके डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट को टच करेंगी तो। मिस आमना ज़िया से मैं मालूम करूँगी, मिस जब आपने चॉकलेट बनाई जी, तो आपने शुरुआत कैसे करी? शुरुआत कैसे की? मुझे चॉकलेट कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि मुझे शायद बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करता है। चॉकलेट में मैंने पहले दूसरों की चॉकलेट लेके आर्टिसनल चॉकलेट्स बनाई कई साल, और बहुत अच्छा काम आर्टिसनल में कर रही थी। लेकिन फिर मुझे वो आर्टिसनल चॉकलेट बनाते बनाते ख्याल है कि वाई नॉट मैं कुकिंग चॉकलेट जो है वो खुद, जो असल चॉकलेट बेस है वो भी मेरा अपना हो। तो इसमें फिर मैंने रेसिपीज़ पे सर्च किया, मैंने बाहर से कोर्सेज़ भी किए हुए चॉकलेट के। तो फिर जाके मैंने एक डिसीजन एक दफ़ा लिया कि नहीं जी ठीक है, एक नया काम करना चाहिए, एक नया काम करें।
तो मैंने क्या कहा आप में ऐसी आदत है कि हमेशा नया? बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप कोई और काम भी कर रही हैं। जी मैं 1 मिनट बस एक बात ऐड करना जी, चाहूंगा। जी, बिल्कुल, 3 मिनट बचे हैं आप लोगों के 3 पास। मिनट 3 रह मिनट गए बचे हैं। हैं और देखते हैं किसकी रेसिपी टेबल पे आ रही है। सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट में बजर बज जाएगा और रेसिपी जहां होगी वहीं रुक जाएगी। मैं Please, अब आप कहूँगी लोग कि conversation 3 start मिनट रखें। बाद जो है वो बजा दें और हमारे देख लेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट के 3, अब तो मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए होंगे सर। तो 1-2 मिनट, 2 मिनट रह गए। ढाई और मिनट, सर 2 इस मिनट है। जो आपने टाइम दिया है इसमें सफाई का भी ख्याल रखना है या सिर्फ बिल्कुल। रेसिपी तैयार करनी है? सफाई, व्हाट डज इट मीन बाय? अच्छा मैंने बोल दिया, ये सर बाद में बोलते हाँ। ऐसे ही है सर। वर्किंग के साथ अपनी चीज़ों को समेट के स्टेशंस को क्लियर करते रहना है। साथ ही ओके। 2 मिनट का टाइम बचा, उसी में सारा काम होना है और इसी बेसिस के ऊपर जजमेंट को भी होना है। और हाँ। प्लीज़ नहीं किसी ने भी रोना है, बस इसके बाद बर्तनों को धोना है और बिल्कुल चले सर, जाना है। ऐसा ही है। बहुत अच्छी शायरी अच्छा, है। चैनल पे काम करने से मकसद ये है इनका, चैनल पे कंपटीशन करवाने से, ताकि पता चले कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं वो तो बैक पे काम कर रहे हैं, या अगर हम कोई कंपटीशन करवाते हैं घर में बनवा के लाते हैं, हम कहते हैं कि अपने घर से बना के लाएं, तो घर से हमें पता नहीं चलता कि इन्हें कितने टाइम में अपनी रेसिपी तैयार की है। और चैनल पे लाइव कुकिंग कंपटीशन में यही तो है, लाइव कुकिंग कंपटीशन। सर कितना टाइम रह गया? अभी भी है, थोड़ा वक्त है, बता दूंगा। हो गया, गुड जी। लेकिन फर्स्ट तो अगर ले हो गया तो सफाई सर नहीं हुई। हाँ, अभी अच्छा तक तो सर, दूध वाला अब ये बर्तन भी बताएं, ऊपर ही पड़ा हुआ है। इनका कितने टाइम पे हुआ है? इनका कितने देर में इनकी रेसिपी रेडी हो गई है? इनका जो है 2 मिनट पहले हो गई 2 है। मिनट पहले, 13 यानी कि मिनट में। कल जो आ रहे हैं उनका टाइम और कम हो सकता है, हो सकता है रेसिपी। कि कल जो आ रहे हैं उनका टाइम और कम हो जाए। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जज के पास हैं कुछ मीठी मीठी सी रेसिपीज़ जो इन्होंने हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट को दी थी। उन्होंने टाइम पे बना भी ली और अब देखते हैं शेफ़ हमारे जो जज हैं वो क्या फीडबैक देते हैं। बड़ी बाउल उठा के भी देखते हैं, कभी उसको करीब ला के चेक करते हैं कि क्या मैं इसमें बुराई करूं, है ना सर? यही सोच रहे हैं ना? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे बस में हो तो मैं सबको जिता दूं भाई, मगर क्या लेकिन करें, निकालना तो सिर्फ एक ही को है ना। मामला बहुत सख्त है जजमेंट का। सख्त से मुराद ये है कि जितना हम राउंड के आगे जाते रहेंगे उतना ही बारीकियों पे कंप्रोमाइज करना छोड़ देंगे। जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट राउंड था, थोड़े बहुत गैप्स को भी हमने नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का मौका दिया, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके बाद ग्रैंड फिनाले होना है, वो 1 डे में ही कंप्लीट हो जाना है। तो अब जाते हैं रेसिपीज की तरफ। अरोमा तो डेजर्ट का बहुत अच्छा है, मैंगो चीज़ डिलाइट। चीज़ जो है पक चीज़ यूज़ किया आपने, सही। और ये जैम है सर, ये मैंगो और ऑरेंज का मेरा अपना फ्यूजन है। जैम लेके आपने दोनों को मिक्स किया, अल्टर किया है? नो सर, इसमें ऑरेंज का जो है एसेंस और जो है इसमें ऑरेंज की प्यूरी बना के वो इसमें डाली। प्यूरी डाली, फ्रेश ऑरेंज किया, ऑरेंज जैम किया? ऑरेंज फ्रेश है, ऑरेंज फ्रेश है। और मैंगो का क्योंकि जो है मैंगो का सही से जो है अभी कुछ मीठा आते हैं कुछ खट्टे आते हैं, जिसकी वजह से सही से टेस्ट नहीं बन पाता, डेवलप नहीं होता, तो उसका स्पून एक्स्ट्रा होना चाहिए, स्पून और है। बस ये जो है इम्पोर्टेंट होता है कि जब कंपटीशन में आता है दोनों ने एक एक स्पून दे दिया, बस 1 स्पून से 2 चीज़ें चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल, फ्लेवर मिक्स हो इसके भी जाएगा। आपको नंबर देने चाहेंगे? अब दोनों ने सेम किया, क्या करूं? दोनों ने एक ही दे दिए? दोनों ने एक एक नहीं, दिया। दोनों ने 1-1 चमचा दिया। दोनों ने कहा सिर्फ आप मेरा ही टेस्ट करें। कभी भी स्पून के रिपीट स्पून नहीं ट्राई कर सकते। बिल्कुल। ये मैंगो कलर जो आपने ऐड किया इसमें, यस सर, इसमें भी आपने जो है वो चीज़ वगैरह भी ऐड किया जो नीचे वाली सॉस है? चीज़ भी है इसमें, चीज़ और बटर एसेंस भी है। मिस आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। ये तो निकालने के लिए मुझे भी आ रही है। अब कॉम्बो कर दिया ना हमने, कॉम्बो दैट्स कॉल्ड कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। दिया नहीं, अब क्या करें?
इसके भी मार्क्स हैं वैसे, बिल्कुल। जो देखने वाले हैं वो ज़रूर इसको कंसिडर देखने करें। वाले कल जो आ रहे हैं तो वो चीज़ चेक कर लीजिए कि सर इसके भी मार्क्स दे रहे हैं, जो आप स्पून दे रहे हैं, सर्विंग प्लेट दे रहे हैं, उसके भी मार्क्स हैं। मीठा मीठा खा रहे हैं सर, अब कुछ मीठा काफी कड़वा खा बोलेंगे, लिया। क्या पता किसी के लिए कुछ मीठा बोल दें। मिस आमना ज़िया, आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी? रेसिपी बहुत मज़े की है, तो बहुत मजे की बट है। जो कैंडी बिस्किट हैं वो मज़ीद क्रश किए जा सकते थे, चंक्स के बजाय माइक पर जो है वो हो जाए। बाकी अब ज़रा उसको टेस्ट कर लें फिर आते हैं। चीज़ का फ्लेवर भी अच्छा है, आपने जो 3 एक लेयर में स्पून से तो किया वो भी अच्छा है, बट अब कंपैरिजन की तरफ आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन जो है अच्छी है, मगर सजेशन है जैसे मैंगो का भी फ्लावर बनता है ना, Yes, नेक्स्ट टाइम, अभी तो टाइम का खेल था, टाइम का खेल था और सब लाइव बनाना था। गुड, बिल्कुल। टिशू दे दें, हाँ, या तो टिश्यू दे देंगे। टिशू दूसरा है, फ्लेवर मिक्स हो जाएगा ना, वरना क्या करें, मजबूरी है सर हमारी। स्पून आ रहे हैं। ओके, यही तो है लाइव शो, लाइव में यही तो बात है लाइव शो की कि आपको हर चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि हमारे पार्टिसिपेंट क्या मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम यही शो अगर हम रिकॉर्ड करके करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पार्टिसिपेंट ने क्या मिस्टेक की है, तो इसीलिए आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर दूं, घर पे रेसिपीज़ बहुत अच्छी बन जाती हैं। उसकी मेन वजह होती है कि हम लोग जो है वो रेसिपीज़ को खुद तसल्ली बख्श टाइम पे, और कोई भी नहीं देख रहा होता, अपनी मर्जी से बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ जो है यकीनन ये जो शाही टुकड़े अभी बने सामने आए हैं हमारे, ये घर पे बहुत ही परफेक्ट बने होंगे। बस जो फील देखने में एक आ रहा है वो ये है कि जो सॉस है शाही टुकड़े की वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है। शायद जो घर पे ये क्वांटिटी का कंपैरिजन बनाती थी रेसिपी का, वो यहाँ नहीं है। तो ये थिक क्यों नहीं हुआ? सर क्या कॉर्नफ्लावर यूज़ घर नहीं पे किया होती आपने? है टेंशन फ्री, यहाँ आपने दिया हुआ है प्रेशर, तो इस प्रेशर में ये मेरे ख्याल से कॉर्नफ्लोर डालना भूल गई होंगी। लग रहा है फिर प्रेशर कुकर का पानी टपक गया इसके अंदर, जरा पता कर लें। तो कॉर्नफ्लावर आपने यूज़ किया इसको थिक करने के लिए? नहीं किया था कॉर्नफ्लोर ना, आपने कंडेंस नहीं मिल्क वगैरह किया, यूज़ मैंने किया था? कंडेंस मिल्क और और खोया खोया। यूज़ किया था जी। खोया यूज़ किया जी। तो क्या मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा थी? मैंने घर पे भी यही रेशियो रखा था और अभी भी तो अभी थिक क्यों नहीं है? घर पे मैंने बॉयल टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रखा था और यहाँ पे तो एक ही उस पे जब ऐसा हो तो थोड़े और स्मार्ट हो जाते हैं, मिल्क की क्वांटिटी कट कर देते हैं, खोया वगैरह कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। पक के थिक होगा तब भी तो उसमें से लिक्विड ही बर्न होना है ना, बट अभी तो इतना टाइम नहीं है तो लिक्विड बर्न होने की जो है नहीं, तो मिल्क की क्वांटिटी आपको घटा देनी चाहिए थी। ओवरऑल प्रेजेंटेशन में अच्छा लग रहा है, बट इसकी जो सॉस है वो कभी इतनी लिक्विडी नहीं होती, तो वो उसका जो है एक इशू। बाकी अब इसकी टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। ज़ाफ़रान यूज़ किया आपने, गुड। प्रेजेंटेशन भी सही है, डोमेस्टिक जो सही तरीका प्रेजेंट करने का वो कर दिया आपने। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और मुझ तक के वो आ जब रही ऐसा हैं। होता है मेरा दिल करता है थोड़ा सा और सोच के रिजल्ट। मैं भी यही चाहती हूँ सर कि जब इनकी दिल की धड़कनें और जो ये मुंह में दुआएं मांग रही होती हैं, पता नहीं कौन सी दुआ पड़ रही हैं, मेरी कान में आवाज़ आ रही है, तो मैं सोचती हूँ सर थोड़ा सा और टाइम लगा दें, क्योंकि दोनों की मुझे लगता है दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। सरा हमारी गेस्ट भी खा लें। बिल्कुल, क्योंकि और हमारा तो मुझे भी यही है after कि taste हमारे feel कर गेस्ट लेने जो दें। हैं वो भी बताएंगे कि हम आपको इनको कौन सी डिश अच्छी लगी है। एक ब्रेकफास्ट होता है, दुबई ब्रेकफास्ट बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सुबह में आप ब्रेड को काटते हैं, उस पे जो है कॉफ़ी कुछ टी के साथ सर्व करते हैं, ब्रेड काटी, उसके बाद जो है जी आपने सर, ये आजकल बहुत ट्रेंड पे हाँ। चल रहा है, तो अभी जो है क्योंकि सॉस तो ये थिक आप नहीं कह है, रहे हैं कि वही लग रही सॉस है। थिक नहीं है और इसमें ड्राई नट्स वगैरह यकीनन चीज़ें ऐड हुई है, थोड़ा सा उससे फर्क है, बट इट्स लुकिंग लाइक समथिंग लाइक दैट। थोड़ी सी और Okay. धड़कन तेज कर लें। अब सर धड़कन तेज नहीं हो रही, अब उनको पता चल गया। बहुत सॉफ्ट भी है, शायद लिक्विड की वजह से। मिस आमना ज़िया, आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी? मिस हमारी अच्छा, आमना एक मैं ज़िया है, एक वो चीज़ ऐड परेशान कर हो दूं गई फिर हैं। मिस बोलेंगी। एक है अच्छी लगना नहीं, और एक नहीं, रुकिए। सारी चीजें देखिए, ये भी मैं देख एक है वो प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बनना। एक्सपर्ट ओपिनियन तो भारत शेफ देंगे, टेस्ट में दोनों बहुत अच्छे हैं, मगर हाँ वही बात जो एक्सपर्ट की वो है कि इतना लिक्विड जब मिल्क होता है तो दो बातें होती हैं। एक तो जो ब्रेड है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, क्योंकि इतना वो लिक्विड ही अंदर गया ना, अगर थोड़ा सा थिक जाता है तो उसका जो बाइट है ना
वो ऐसी आती है कि उसकी बॉडी होती है उसमें, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें उतनी बॉडी नहीं आ रही, इसकी वजह से यही मिल्क है। और वही बात की, या तो आप मिल्क ज़्यादा पकाएं, अगर टाइम कम है तो मिल्क की क्वांटिटी कम कर दें, देन वो आपका ज़्यादा आइडियल प्रोडक्ट बनेगा। बट मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रही, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन इन्हीं का होगा, फाइनल तो इन्हीं का ज़हरा, होगा। आपके दिल की क्या ज़हरा, आवाज़ आ आपको रही क्या है? लग रहा है? क्या आवाज़ आ रही है आपके दिल में से? मुझे लग रहा है घर जाना है। ओहो, मुझे नवाज, लग रहा है आपको घर क्या लग जाना रहा है। है? नवाज, आपको क्या लग रहा है? नवाज की रेसिपी में भी मैंने चीज बताई। अच्छा, कुछ लोग मैंगो डिलाइट्स में चंक्स यूज करते हैं इसके जो है कैंडी बिस्किट के, बट जब बेस बनाते हैं ना, बेस में चंक्स यूज नहीं नवाज आ होते, गया है और माइक बेस ऊपर में करिए। चंक्स यूज नवाज माइक नहीं होते। पर। जब मिक्स करते हैं उसमें चंक्स यूज होते हैं। अगर पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, मजा नहीं कराता। बेस हमेशा चंक्स या फाइन चॉप होती है। फाइन चॉप, उसको क्या करते हैं, फाइन चॉप नहीं, यानी कि रूलिंग करके आप उसका पाउडर ज्यादा से ज्यादा कर लेते हो, ताकि जब खाएं वो पाउडर शेप में ही आ रही हो, ऊपर मैंगो के। इसमें जो कुछ लोग ओरियो भी यूज करते हैं। ओरियो को फाइन चॉप करते हैं, और बाकी अगर कैंडी यूज करते हैं, क्योंकि ये होते ही माइक रेड ऊपर फ्लावर करें। पे होता है, ऐसा ही ऐसा तो ही। ये मोटा ही अच्छा लगता आगे है। आगे। मैंने जहाँ तक देखा आप था यानी कि ये प्रीफर करें कि ये मोटा ही हो तो ये ज्यादा। ज़्यादा अच्छा टेस्ट कराएगा, क्योंकि ये कैंडी क्रंचीनेस आपके ख्याल से क्रंचीनेस ज़्यादा आ रही है। बिस्किट नहीं है, कैंडी है। हाँ नहीं, कैंडी भी तो एक बिस्किट ही है। मतलब अच्छा, आज मैं बताता हाँ, हूँ बिल्कुल। क्या है, आप इस लिहाज से सही रहे, वो इतना बड़ा गैप नहीं है, क्योंकि वो आपका रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है, उसको हम उतनी तरजीह भी इसलिए नहीं देते क्योंकि वो आपने यूज़ किया। मगर जब बेस पे यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखें, जब भी डेजर्ट सर्व कर रहे हैं उसके बेस पे यूज़ करते हैं तो बिल्कुल चॉप का तो वर्ड यूज़ ना करें, क्योंकि चॉप तो करते नहीं से हम, ठीक है। आप प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, तो चॉपिंग इज़ अ डिफरेंट मेथड और क्रशिंग इज़ अ डिफरेंट मेथड। क्रशिंग जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद क्या है कि अगर क्रश किया हुआ है तो प्रॉपर क्रश हो, उसमें स्लाइटली पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल्स हो, रादर देन कुछ क्यूब शेप में आ रहे हो और कुछ जो है वो पाउडर फॉर्म में आ रहे हो, कुछ ऐसा। बाकी आपका डेजर्ट अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, घर वालों को जल्दी डेजर्ट बनाना हो, अब इनको पकड़ लीजिएगा, ये डेजर्ट बना देंगे जल्दी। आप लोगों ने देख लिया कि जो है 15 मिनट के अंदर, जितनी देर में आपने चाय बनानी, इन्होंने डेजर्ट बना देना है। तो सर, आप इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेन करके भेज रहे हैं, ताकि घर वालों को ये ना कहें कि डिजर्ट बनने में टाइम किचन लगेगा, हम कैसल नहीं बना रहे। मुनफरिद इसीलिए है कि जो अपॉर्चुनिटी लाइव, पहले तो आपने कम ही देखे होंगे ऐसे प्रोग्राम के जिसमें राउंड्स हों इस तरीके से लाइव, दो कंटेस्टेंट आके पार्टिसिपेट परफॉर्म कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट ये, उनको फिर जो है पहला राउंड उनके मुताबिक, दूसरे राउंड में भी काफ़ी सहूलियात, जिन लोगों में स्पार्क लगे उन्हें आगे बढ़ने का मौका। तीसरे राउंड में फिर जो है खिंचाई का काम है, जो फुल रियलिटी के बेस पे होगा। और इनकी सिट्टी भी घुमा दी। और दोनों की दिल की धड़कन जो है मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही आपको भी सुनाई है। दे अब रही है। रिजल्ट और सुनाने क्या का पता- टाइम हो गया। और क्या पता हमारे नाजरीन तक के भी इनके दिल की धड़कन जा रही हो, और हमारे और जो नाजरीन भी इनके सोच लाइव देख रहे हैं हैं उधर से कि दुआएं भी आ रही कौन हैं। है, दुआएं भी आ और रही क्या हैं, पता इनके घर वाले भी दुआ कर रहे हो कि भाई हमारी बेटी आगे आए या हमारा बेटा पोजीशन लेके जाए। तो सर मेरा मानना ये है कि ये बच्ची जब घर पे बनाती थी वो बहुत अच्छा बनता था, परफेक्ट बनता था, क्योंकि रेसिपी अच्छी है, मगर टेस्ट उसकी अच्छा है। कुकिंग मेथड में लिक्विड आने की वजह से वो रह गई। चले वो जाए, रह कोई गई। बात नहीं। जब रह गई तो ये आगे एक निकल चीज गया। से रह गई है, अगर ये कॉर्नफ्लोर डाल देती जी, तो ये आगे बढ़ जाता। बाद दफ़ा कोई कॉर्नफ्लोर डालने का प्रोसेस क्या है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं। अच्छा, use नहीं ये भी याद रखिएगा कि जब कभी ऐसा हो किसी चीज़ को थिक करना हो, कॉस्ट इफेक्टिव काम करना हो। कॉस्ट इफेक्टिव समझते हैं आप? इसमें खोया, कंडेंस मिल्क बहुत महंगी चीज़ें हैं जो कमर्शियली बनाते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करते। नहीं करते। हम जो है लिक्विड में ही मिल्क लिया, थोड़ा उसमें कॉर्नफ्लावर डाला, सही से मिक्स किया, किसी किस्म के लम्स पार्टिकल उसके अंदर ना रहें, सही से डिजोल्व हो जाए। उसके बाद उसे स्लाइटली जो है मिल्क के अंदर ऐड किया और स्टिरिंग करते रहे, तो वो प्रॉपर मिक्स हो गया, थोड़ी देर में थिक हो जाएगा। वो जैसे फ्रूट राइफल वगैरह भी बनाते हैं आप तो लोग, सर उसमें भी अब ऐसा आप करते मुझे बताएं कि कौन आगे जा रहा हैं। है? रह गई, आगे निकल गया। आगे निकल गया। अब आप या। समझ जाएं हमारे नाज़रीन, आगे निकल गया और पीछे रह गई। लेकिन यानी आप कि डिसाइड ज़हरा ना जो हो कि है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी थी, बहुत आपका अच्छी टेस्ट रेसिपी बहुत अच्छी अच्छा है, ये मैंने भी बोला कि रेसिपी में रेसिपी नो अच्छी है, डाउट टेस्ट हर अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा एक दरअसल घर में ना हमारे जज नहीं होते, अम्मी ने जो है ना, प्रेशर दे। अम्मी ने बचपन घर में बेटा वाले पापे खिलाए यूं खा होंगे। लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल घर दूध में वाले डाल अगर के। नहीं, घर के वाले इनकी रेसिपी इसीलिए खा लेते होंगे कि लड़ती होंगी कि मेरी रेसिपी में बुराई क्यों नहीं, निकाली? वो एक और तो शक्ल- इसीलिए घर वालों ने कुछ नहीं कहा शेफ का होगा। कोर्स किया आपने? नहीं नहीं, मैं फिर होम सही है। बेकर हूँ। Home baker, अच्छा, माशाल्लाह, okay, बहुत good। अच्छा इनिशिएटिव है। वरना नहीं, ज्यादातर फिर बहुत स्टूडेंट जो अच्छा अपने बना है। उस्ताद से सीख लेते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने ये सीखा है, आप गलत बनाते हो। हमारे उस्ताद ने ये बोला तो हमारे यही सही टीचर ने होगा। ऐसा बताया है, ये आप गलत बोल रहे हैं, हमारे टीचर सही बोल रहे हैं। सर तो अब आप हमारे नाजरीन को एक छोटा सा मैसेज दीजिए।
क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे आने वाले पार्टिसिपेंट को? सर 2 आने मिनट वाले का पार्टिसिपेंट्स को और जो है जो हमारे व्यूवर्स हैं, पहले तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो है वो हिस्सा है लोगों को प्रमोट करने में, और ख़ास तौर पे वो टैलेंट जो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, घर पे बैठे हुए हिडन टैलेंट बहुत और भी ज़्यादा हैं। अगर उनमें से कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, इसे ज्वाइन करें। आगे हम सीज़न 6 भी बहुत ज़्यादा जल्दी लाने वाले हैं। और कंटेस्टेंट के लिए ये है, प्लीज़ बकल अप, बी रेडी फॉर फायर। रेसिपीज़ इसी से मिलती जुलती होंगी, किसकी क्या होगी वो उसी टाइम बताएंगे आपको। इम्पॉर्टेंट है टाइम के साथ रेसिपी कंप्लीट होना। आज भी ये रेसिपी इससे 1 मिनट पहले कंप्लीट हुई है। थैंक यू सर, बट टाइम आपका बहुत शुक्रिया। मिस आमना ज़िया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। बस आज का जायका, आज की मेहनत, आज की यादें एक खूबसूरत से लम्हे में सिमट चुकी हैं। आप सबका नाज़रीन, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपने टाइम में से टाइम निकाल के हमारे शो को देखते हैं और पसंद करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए डिश, नए टैलेंट और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।